हेलो एवरीवन, सिमरस टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और टैरो सेशन के साथ मिल रहे हैं और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो 1111 पोर्टल आ रहा है ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, किस तरह की एनर्जीज आप रिलीज कर रहे हैं और किस तरह की एनर्जीज को आप वेलकम कर रहे हैं। हेल्थ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, करियर एंड फाइनेंसेस क्या हैं और किस तरह के आपके नए कनेक्शंस बन रहे हैं और ओवरऑल लाइफ आपको क्या नया दे रही है। ये सब हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे और इसके लिए आप पाइल्स स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं। इनमें से आप कोई सी भी पाइल पिक कर सकते हैं और आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी पाइल्स चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प जिसका दिया हुआ है और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1। तो आज हम देख रहे हैं नवंबर का जो ये 11 पोर्टल है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और इसमें किस तरह की एनर्जीज आप वेलकम कर रहे हैं और किन एनर्जीज को गुड बाय बोल रहे हैं, हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और इसके लिए हम आपको देखेंगे कि रिलेशनशिप्स, करियर एंड फाइनेंसेस, हेल्थ, ये सब हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे। तो देखिए, पहले हम देखते हैं आपके दो कार्ड्स रिलेशनशिप के लिए, दो कार्ड करियर एंड फाइनेंसेस के लिए जो 1111 पोर्टल आपको दे रहा है और दो कार्ड आपके हेल्थ के लिए। रिलेशनशिप्स, करियर एंड फाइनेंसेस एंड हेल्थ। और रिलेशनशिप में आपकी ये लव लाइफ भी हो गई, ओवरऑल रिलेशनशिप भी हो गया। ये आपकी नवंबर का जो महीना लेकर आ रहा है, लेकिन हम एक एक कार्ड वो भी लेंगे जो करंट एनर्जीज हैं आपकी फिलहाल इन्हीं फील्ड्स में, इन्हीं एरियाज में, वो कैसी हैं, ताकि आपको और कंफर्मेशन हो जाएगा आपसे ये रीडिंग कितना रेजोनेट कर रही है। ठीक है, और इसके लिए हम ऑरिकल्स भी ले लेते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए 1111 पोर्टल क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है, किस तरह की एनर्जीज लेकर आ रहा है। तो देखिए, ये आपकी करंट एनर्जीज है हेल्थ में, ये करियर एंड फाइनेंसेस में, और ये करंट एनर्जीज हैं आपकी रिलेशनशिप्स में। तो हम पहले करंट एनर्जीज से ही शुरू करेंगे। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो रिलेशनशिप में देखिए पाइल नंबर 1, आपके सबसे पहले ये आ रहा है कि आप अपनी ज़रूरतें जो हैं वो उन पे ध्यान दीजिए और उन पे, क्योंकि आप अपने ऊपर अपने सैक्रिफाइस करके या फिर अपने आप को ओवर वर्क कर करके आप दूसरों की हेल्प के लिए चल देते हैं। तो फिलहाल आपकी जो करंट एनर्जीज जो हैं वो ये यही बता रही हैं कि आपकी जो नीड्स हैं वो आप पूरी करने पर उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आप पहले दूसरों की नीड्स पूरी करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं और उसी में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपकी एनर्जीज रिलेशनशिप में यही कह रही है कि आप रिश्तों के चलते खुद की नीड्स, खुद का ध्यान साइड में रखते हुए उन रिश्तों के टूवर्ड्स अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं, उन रिश्तों के लिए कुछ भी करने के लिए। ये आपकी करंट एनर्जीज हैं। 1111 पोर्टल इस फील्ड में, इन कनेक्शंस में, इन रिश्तों में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अब बेटर है। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। देखिए यहाँ पे भी यही है, आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं और रिश्तों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको परसेप्शन जो 1111 पोर्टल लेकर आ रहा है, आपका परसेप्शन वो शिफ्ट करवाएगा। क्या चीज़ कितनी ज़रूरत की है, कब कितना देना है, कहाँ देना है, अपनी एनर्जीज कहाँ लगानी है, कब अपने ऊपर ध्यान देना है और फिर अपने ऊपर ध्यान देते हुए उन रिश्तों को किस तरह से संभालना है, नर्चर करना है,
ध्यान रखना है, उसमें अपने आप को कितना इन्वॉल्व करना है, इन सब चीज़ों को लेकर जो परसेप्शन फिलहाल आपका है, जहाँ आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं और आपको लगता है अपना ध्यान ना रखे आप अपने उन रिश्तों का, उन कनेक्शंस का जो ध्यान रखते हैं वो पूरी तरह से रखा जा सकता है। इस परसेप्शन में शिफ्ट जो 1111 पोर्टल है वो लेकर आ रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। देखिए, अभी तक आप अपना ध्यान नहीं रख रहे थे, रिश्तों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते थे या रेडी रहते थे, जब जब किसी ने जरूरत मांगी आप चल देते थे। अब वो परसेप्शन आपका शिफ्ट हो रहा है। इवन आप जो ये हमेशा रिश्तों को तैयार रहते हैं ना, अपने आप को उन रिश्तों के टुवर्ड्स हमेशा ही सर्व करने के लिए, बुराई कुछ नहीं है, पर किस कीमत पे सर्व कर रहे हैं अपने आप को, किस कीमत पे अपना टाइम, अपनी हेल्थ, अपना, अपने आप को, अपने इमोशन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो तो हम सबको रीवैल्यूएट करना ही होता है, राइट? तो 1111 पोर्टल यहीं पे आपका परसेप्शन शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डर से रिलेटेड है। आपको लगता है आपने अगर ना कर दी, आपने अगर अवेलेबल नहीं हुए उन रिश्तों के लिए, उन रिश्तों में जो ज़रूरत है उसके लिए, कभी जेन्युइन भी आपके, आप अनअवेलेबल हों तो भी आप हिम्मत नहीं कर पाते वहाँ ना बोलने की, या अपनी बात कहने की कि मेरे में आज हिम्मत नहीं है, या फिर मैं आज, मेरा ये काम करना ज़रूरी है इसलिए मैं यहाँ नहीं अवेलेबल हो सकता। तो अब वो परसेप्शन आपका शिफ्ट हो रहा है। इवन अगर ये आपके लव्ड वंस भी है ना, आपके काउंटर पार्ट भी हैं, कोई भी कनेक्शन और रिलेशनशिप में, ओवरऑल आपको ये लगता है अभी तक, जहाँ आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको डर लगता है आप अवेलेबल नहीं हुए तो उस चीज का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहेगा, और वो रिलेशनशिप पे गलत असर उसका पड़ेगा। कोई बाहर की चीज वहाँ उसके लिए, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकती है, या फिर वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे लगता है आपको ही सब कुछ करना है, आपको, आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये चीज़ आप अपने प्यार से ही कर रहे हैं, इसमें कोई घमंड या वो नहीं है, अहम नहीं है आपका। इनसिक्योरिटी, डर है। अब 1111 पोर्टल से आपका ये डर, ये परसेप्शन शिफ्ट होगा। आपको पता रहेगा कि इवन अगर ये डर है तो डर से काम नहीं चलता, ऑनेस्टी से रिश्ते निभाए जाते हैं। मैं भी लॉन्ग रन में मैं इनके लिए सर्व कर सकूं, इन रिश्तों के लिए, और ये रिश्ते मुझे लॉन्ग रन में मेरे पास हमेशा रहें, इसके लिए मुझे अपना भी ध्यान रखना है, अपने इमोशंस का भी ध्यान रखना है। और जब मैं अपना ध्यान रखूंगा तो मैं अपने साथ जो भी लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, जो मेरे लिए मायने रखते हैं, मैं उनको बेटर सर्विस दे सकता हूँ। ये परसेप्शन आपका बदलेगा 1111 पोर्टल से। और जब 1111 पोर्टल आपका ये इतना स्ट्रॉन्ग परसेप्शन टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स कर रहा है, जो करेगा भी, तो आप अभी जो कर रहे हैं ना रिश्तों में, जो भाग दौड़ करके भी जितना कर पा रहे हैं, आप उससे कहीं ज्यादा सर्व करेंगे रिलेशनशिप्स में। वो उतनी स्ट्रेंथ, उतनी मेच्योरिटी, उतनी पावर आपको मिलेगी, उतने कैपेबल आप हो जाएंगे। प्रोवाइडर आप रिश्तों में बेसिकली प्रोवाइडर की भूमिका निभाते हैं, प्रोटेक्टर की भूमिका निभाते हैं। तो 1111 पोर्टल के बाद परसेप्शन शिफ्ट होते ही आपका वो जो प्रोवाइडर वाला जो रोल है, वो कहीं 10 गुना ज्यादा आप उस प्रोवाइडर वाले रोल को निभाएंगे। यानी इतने केपेबल होते हुए दिख रहे हैं 1111 पोर्टल से, कि आप अपने रिश्तों को, अपनी कम्युनिटी को कहीं ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस बार आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि आपके अंदर कहीं लैक चल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। यानी आपको अब वो प्रोवाइड कराते हुए भी, वो खुशी प्रोवाइड कराते हुए भी, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हुए भी अब डर नहीं रहेगा। आपको इमोशनल फुलफिलमेंट, जॉय, सेटिस्फैक्शन, ये पूरी जो फीलिंग है, ये आप 1111 पोर्टल के साथ अपने अंदर महसूस करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये आपका रिलेशनशिप का हमने देखा, जो 1111 पोर्टल आपको लेकर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में 1111 पोर्टल से क्या चेंज हो रहा है।
तो पहले हम देखेंगे करंट क्या है। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, दोनों ही कितने अच्छे से दोनों कार्ड देखिए। करंट एनर्जीज, आप इतना हार्डवर्क, इतना ज़्यादा हार्डवर्क, इतनी ज़्यादा मेहनत आप करते हैं, कर रहे हैं फिलहाल, और आपको लग रहा है ये जो आप हनी इकट्ठा कर रहे हैं ना, हनी भी जो इतनी हार्ड वर्कर होती हैं, आप वो हनी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं अभी, जो करंट एनर्जीज है। आप वो जो नेल्स कहाँ मारनी है, हैमर कहाँ मारना है, नेल्स कहाँ ठोकनी है, आपका पूरा ध्यान है उस गोल पे। जो भी काम आप कर रहे हैं करियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए, यानी उसमें ग्रोथ किस तरह से हो जाए। सॉरी अबाउट द नॉइज, ये बाहर कुछ काम चल रहा है उसकी। ओ देखिए, यहाँ भी आप हैमर से वो नेल्स ठोक रहे हैं, और बाहर भी यहाँ कुछ काम ही चल रहे हैं। तो आपका अभी लगातार आप काम कर रहे हैं करंट एनर्जीज में, आप इकट्ठा करने में लगे हुए हैं ताकि आपको जल्दी से आराम मिले, इंजॉय कर सकें आप इसके लेबर के फ्रूट्स को। तो फिलहाल तो आप मेहनत कर रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिख नहीं रहे हैं। आप लगातार बहुत ज़्यादा पूरा डेडिकेशन से, डिवोशन से, पूरी स्ट्रेंथ से आप उस काम में अपने आप को झोंके हुए हैं पूरी तरह से। अब देख लेते हैं 1111 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। ब्रोकन एरो, embrace the energy of peace. Wow. The Empress, wow. और टू ऑफ कप्स। देखिए 1111 पोर्टल में पाइल नंबर 1, आपका 1111 पोर्टल के बाद आप अपने आप को ऐसी एनर्जीज में महसूस करेंगे जहां आपको लगेगा कि अब आप इत्मीनान से रेस्ट कर सकते हैं, इत्मीनान से आप इंजॉय कर सकते हैं जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, जब मिल रहे हैं। अब आप पीस में अपने आप को देखेंगे, यानी लगातार आप लगे हुए नहीं हैं, आप लगातार उस भागदौड़ में, उस मेहनत में, उस उसमें नहीं लगे हुए हैं। अब आपको ऐसे नहीं लग रहा कि अगर मेहनत नहीं करी तो पता नहीं कल को, एक होता है ना, हम सब मेहनत इसीलिए करते हैं कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर हो, ये हमारी धारणा रहती है। पर 1111 पोर्टल से आप इस पीस वाली एनर्जी में आएंगे कि जितना किया मैं उसको भी साथ साथ इंजॉय करता हुआ चलूं। इस पीस में आप आ रहे हैं। 1111 पोर्टल आपको लगातार भगाएगा नहीं, आपकी एनर्जीज अब कंटेन करना आप सीख रहे हैं कि फिलहाल आज का काम हुआ, अब उसको मेहनत कर ली इतने से इतने घंटे, अब मेरे को रेस्ट भी इतने से इतने टाइम तक करना ज़रूरी है। खाना टाइम पर खाना ज़रूरी है, अपनों के साथ टाइम पर और खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, लाइफ को इंजॉय करना ज़रूरी है। अब आप डिफेंस वाली उस मोड से 1111 पोर्टल आपको निकालेगा, और आप पीस में, पीस को एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी मेहनत को एक्नॉलेज करते हुए। उस मेहनत के कारण ही आप पीस, जॉय, वो इमोशनल फुलफिलमेंट, ये सब डिजर्व करते हैं। ये आपको 1111 पोर्टल उस एनर्जी में ला रहा है। और इसीलिए द एम्प्रेस का कार्ड है कि आप पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड में तो हैं ही, लेकिन अब आपको हाथों हाथ जो फ्रूट्स ऑफ लेबर है ना, उनका टेस्ट, उनका उनका रिसीविंग एंड पे अपने आप को पाएंगे आप इंजॉय करना सीख रहे हैं। और इसीलिए आपको लगेगा, दिखाई देगा, लगेगा नहीं, दिखाई भी देगा कि आपकी लाइफ में ग्रोथ कितनी हो रही है, अबंडेंस कितनी है। हर जगह आप ग्रेटिट्यूड वाली फील्ड में रहेंगे। 1111 पोर्टल से भाग दौड़ में नहीं रहेंगे। आपको ये भी दिखेगा, और ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, ये आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी दिखाई देगा कि मैं जो इतनी मेहनत करता हूँ उससे मैंने जो एक्वायर किया है वो आप देखना भी शुरू करेंगे। आप रेस में बस आगे भागने में नहीं लगे हुए हैं, आप उसको देखना शुरू करेंगे आपने अचीव क्या किया है, उस अचीवमेंट को इंजॉय करने की। फिर उस अचीवमेंट और उस हार्ड वर्क के कारण ये अंडरस्टैंडिंग भी आपको 1111 पोर्टल लेकर आएगा कि लाइफ में कितना कुछ आपको मिला हुआ है, कितनी अच्छी लाइफ है। उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आप आएंगे, आप अपने साथ हारमोनी में आएंगे, अपनों के साथ भी आप हार्मनी में आएंगे। करियर एंड फाइनेंसिस में अगर मान लीजिए
आपके सपोज आपको ऐसा लगता था, किसी के लिए ये मैसेज है आपके अलावा औरों के साथ, करियर एंड फाइनेंसिस में, कि आप मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और कोई और कम मेहनत कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ये अगर आपको लग रहा था तो 1111 पोर्टल आपको उस चीज़ में भी हार्मनी, बैलेंस लेकर आ रहा है। आपको इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, और बाकियों के लिए, मुझे ज़्यादातरों के लिए आपकी खुद की ही एनर्जीज में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। जहाँ आप अभी तक लग रहा था कि आपकी मेहनत कहीं कम ना पड़ जाए, वो जो इनसिक्योरिटी थी उसके चलते आप लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, लगातार हार्ड वर्क कर रहे थे, लगातार भाग दौड़ कर रहे थे। पर 1111 पोर्टल के साथ आप खुद के साथ ही उस हार्मनी में आने आने में दिख रहे हैं मुझे, जहां आपको पता रहेगा कि मुझे रोज कितनी मेहनत करनी है और उसके बाद रोज कितना रेस्ट करना है, सब कुछ मतलब बैलेंस करते हुए, कि अब आप इनसिक्योर या डर या फिर कल क्या होगा, इस इन क्वेश्चंस में अपने आप को सराउंडेड नहीं फील करेंगे, नहीं पाएंगे। 1111 पोर्टल से आपको अपने साथ सेटिस्फैक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट, हीलिंग, ये सब वाली एनर्जी आप अपने आप को फील करेंगे करियर एंड फाइनेंसिस में। और क्योंकि यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, यहाँ भी हार्मनी है, यहाँ भी है कि एनर्जी, ब्रोकन एरो का मतलब यहाँ डिफेंस वॉर की ज़रूरत ही नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो आपका करियर एंड फाइनेंसिस में ये है, करंट एनर्जीज आपके बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत है, शायद इकट्ठा कर लिया, बट 1111 पोर्टल में आपकी ग्रोथ, आपकी नरिशमेंट, आपकी हीलिंग इतनी ज़्यादा है करियर एंड फाइनेंसिस में, कि इनसिक्योरिटी, डर, लगातार मेहनत, यानी बिना रेस्ट का पीरियड, ये सब जा रहा है, ये सब निकल जाएगा। और आप बहुत ही ग्रोथ भी दिखेगी आपको करियर एंड फाइनेंसिस में, आपको हीलिंग भी दिखेगी, इमोशनल फुलफिलमेंट भी दिखेगा, ओवरऑल सक्सेस दिखेगी अपने काम में, अपने काम के रिजल्ट्स में, और उन रिजल्ट्स को एंजॉय करता हुआ, ग्रो होता हुआ भी 1111 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है इस तरह की एनर्जीज। अमेजिंग। ये हो गया आपका करियर एंड फाइनेंसिस पाइल नंबर 1। अब पाइल नंबर 1 आपके, ये हम देख रहे हैं हेल्थ। तो अभी आपकी हेल्थ कैसी है? ट्रस्ट एंड थ्राइव, स्टैग की एनर्जी है, प्रोटेक्शन की एनर्जी है, पर स्नेल बने हुए हैं, धीरे 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 आप आगे बढ़ रहे हैं हेल्थ में, अपने अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, बट स्लो प्रोग्रेस हो रही है, स्लो रिकवरी हो रही है। अगर कोई इशू है और आपको ऐसे लग रहा है नहीं हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, हम्म, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका, किसी किसी के लिए तो ये ऐसे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं पूरे अपने परिवार के साथ और कितने दिन अच्छे से बिता लूं, और किसी के लिए ये लग रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड इशू जो है वो आपके परिवार में से किसी की धीरे धीरे आपको वो दिख रहा है कि हेल्थ रिकवर हो रही है। पर मुझे मोस्टली ये आपकी खुद की एनर्जी लग रही है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, रिकवर हो रही है। पर आप इस हेल्थ का ध्यान इसीलिए रख रहे हैं और इस पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं हायर फोर्सेस पे, खुद पे, कि ताकि आप अपनों के साथ थोड़ा और टाइम एंजॉय कर सकें। अगर मान लीजिए किसी को हेल्थ इशू है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब इस दुनिया से ही चलते बनने का टाइम आ गया। ये वो चीज़ भी, वो स्टेज की भी बात करते हैं, उस फेज की भी, जब हम अपने हेल्थ इशू के कारण कुछ अपनों के साथ जो टाइम हम क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, राइट? क्योंकि हेल्थ इश्यूज के लिमिटेशंस होती हैं। सपोज जल्दी थक जाते हैं, या फिर आप बीमार हो रखे हैं और बाहर सब त्योहार मना रहे हैं, कोई ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट आप बाहर नहीं जा सकते, या फिर गए तो 5 मिनट बाद ही आपको वापस रेस्ट करना है। तो वो जो इच्छा है ना आपकी, उसके लिए धीरे धीरे आपकी हेल्थ है ना आपका साथ देती है। रिकवरी धीरे धीरे, अगर ये रिकवरी की भी बात है उसमें भी स्लो प्रोग्रेस है। और कुल मिला के आप फिलहाल तो धीरे धीरे थके हुए हैं, धीरे धीरे वो एनर्जी को अ, अपने अंदर महसूस करते हैं, अपनी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को बेसिकली रिकवर कर रहे हैं। अब 1111 पोर्टल से आपका क्या है हेल्थ डिपार्टमेंट? ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, वाओ।
द लवर्स। और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए 11-11 पोर्टल आपको अभी जो स्लो मूवमेंट हो रहा है ना आपकी हेल्थ का, रिकवरी का, या फिर क्वालिटी टाइम का, उसमें एक नई आपको डायरेक्शन, नई होप दिखेगी, और उस रास्ते, वो रास्ता दिखेगा। अभी हो सकता है ये हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो आपको अपनी ही जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, ये जो जड़ है, इसके लिए एक कोई नया ट्रीटमेंट आपको मिल जाए, नया ट्रीटमेंट कोई सुझाव आपको दे देगा, या फिर आप खुद ही वो डिस्कवर कर लेंगे किसी तरह से कि शायद ये खाने से या ये एक्सरसाइज करने से या फिर इस तरह का कोई रूटीन मैं अगर फॉलो करूं, तो मतलब बेसिकली आप 11-11 पोर्टल आपको वो नया पाथ देगा जिस पे चलना शुरू करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ही जो एनर्जी लेवल है, आपका जो बॉडी और माइंड और सोल है, उनका आपस में कनेक्शन कितना अच्छा हो रहा है, ओवरऑल हेल्थ रिकवर हो रही है। और आप अगर अभी थके हुए थे, या मुझे कईयों का यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी ऐसे लगता था कि आपकी बॉडी में थकान हो रही है, लेकिन थकान के साथ आप में पानी की कमी है। तो वो जो इच्छा है, कईयों के लिए ये इच्छा है, और कईयों के लिए लिटरली फिजिकल इशू है कि आपको बहुत जल्दी आपकी जीभ या तो चिपकती होगी, या मतलब आपको ऐसे लगता होगा बार बार प्यास लग रही है, इस तरह का। तो वो जो थर्स्ट को फुलफिल कर दे, क्वेंच जो है उसको, उसका पाथ आपको दिख रहा है कि मजे आ जाएंगे। आपको जो भी हेल्थ इशू है, 11-11 पोर्टल से आप चलेंगे, क्योंकि पहले तो आप उस इशू को एम्ब्रेस करेंगे कि अच्छा ये इशू था, इसका मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये इशू मुझे परेशान कर रहा था। आप समझेंगे कि आपकी बॉडी आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी बॉडी आपकी दोस्त है। वो आपको बता रही है कि इस जगह ध्यान दो, इस तरह से ध्यान दो, तो मैं तुम्हारा बेटर तुम्हें सर्विस दे पाऊंगी। आप उस डायरेक्शन में, उस तरीके से आपका नजरिया बदल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में भी। वाओ। और आप उस चीज के कारण बहुत अच्छी हेल्थ रिकवरी आप देखेंगे 11-11 पोर्टल से। आपको अ, अच्छा, ये जो अगर मान लीजिए लिटरली आपको ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपको हेल्थ में अगर स्कार्सिटी वाली प्रॉब्लम थी, मतलब वो डिपार्टमेंट ऐसे लगता था यहाँ कुछ अब हो ही नहीं सकता, या कुछ ग्रोथ हो नहीं रही, कुछ रिकवरी हो नहीं रही, तो आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप प्रॉस्पर करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट में 11-11 पोर्टल से। हम्म। ये जो अभी करंट एनर्जीज है ना, धीरे 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 ये नहीं रहेगा। एक नया पाथ पकड़ते ही आप बहुत अच्छे अपने चारों तरफ एक अच्छी वाइब्रेशन फील करेंगे अपनी बॉडी से जनरेट होते हुए। आप एक अच्छी एनर्जीज फील करेंगे। जैसे ऐसे नहीं होता अभी तक पानी नहीं मिल रहा तो हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और थकान हो गई, प्यासे हैं, ऐसे लग रहा है एक बूंद मिल जाए वही काफी हो जाएगा। ऐसे में आपको प्रॉपर इतना मिल जाए कि आपने अपनी प्यास तो बुझा ही ली, आपको आगे के ट्रैवल के लिए, रास्ते के लिए भी पूरा रिसोर्सेज आपके पास है, जो अब खत्म ही नहीं हो रहा। तो आप में उस चीज के चलते, यानी एक तो फिजिकली उसी मोमेंट पे नीड पूरी हो गई, प्लस गोइंग फॉरवर्ड भी आपको, यानी साइकोलॉजिकली भी आपको पता है कि मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं। तो आपको वो जर्नी, वो ट्रैवल करने में उस सोच सोच के भी आपको बहुत निश्चिंत आप रहते हैं, राइट? कि है मेरे पास, अगर मुझे आगे भी प्यास लगी तो मैं 10 कदम चलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, अब मैं एक्स्ट्रा 20 कदम भी चल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा 20 कदम के लिए भी रिसोर्स है। तो उस तरह की एनर्जीज आप 11-11 पोर्टल में अपने लिए ट्रैक कर रहे हैं। वाओ। तो पाई नंबर 1 ये हमने देख लिया, आपका रिलेशनशिप, करियर एंड फाइनेंसेस एंड हेल्थ। हम देख लेते हैं फिलहाल 11-11 पोर्टल आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, तो गाइडेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ओवरऑल गाइडेंस देखेंगे हम। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। देखिए यहाँ भी आपके आया था ब्रोकन एरो, यानी आप डिफेंस की जरूरत नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, कोई अटैक नहीं हो रहा।
और यहाँ भी आपके गाइडेंस में भी आया प्रोटेक्शन गार्डियन ड्रॉप योर शील्ड्स, यानी जो ढाल उठा के आप रहते हैं ना, डर रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, चाहे वो रिश्तों में भी आपका हमने यही देखा, करियर एंड फाइनेंसिस में भी आपका ये देखा, और यहाँ भी आपको प्रोटेक्शन का, वाओ देखिए आपके कार्ड की सिंक्रोनिसिटीज देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि आपको टेक केयर ऑफ योर नीड्स, आपको वो डर है कि आपने ध्यान नहीं दिया तो पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए रिश्ते के डिपार्टमेंट में। फिर हमने करियर एंड फाइनेंसिस में भी देखा ब्रोकन एरो, जहाँ आपको अगेन इतनी मेहनत, इतने लगे हुए आप इसलिए रह रहे हैं अभी क्योंकि आपको ये लगता है कि कहीं कुछ सिक्योर कर लूँ मैं अपने फ्यूचर को, प्रेजेंट को, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो डर बार बार रहता है। तो कार्ड यहाँ भी ऑरेकल ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम हेल्थ डिपार्टमेंट में आए और स्टैग जो है ये अपने सींगों के लिए उस प्रोटेक्टर की, प्रोटेक्शन की सिंबलाइज करता है। तो यहाँ भी आपको हेल्थ में भी हमेशा ऐसे लगा डिफेंस वाली पोजीशन में, बार बार डर कि पता नहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पता नहीं मैं अपनों के साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा कि नहीं। कईयों को तो लिटरली ये लगता है कि पता नहीं कितना वक्त मैं अपनों के साथ स्पेंड करने को मुझे मिलेगा। लेकिन अब ओवरऑल हमने कहा था, ओवरऑल देखेंगे गाइडेंस, तो गाइडेंस में भी आया प्रोटेक्शन गार्डियन ड्रॉप योर शील्ड्स, यू आर सेफ, यू आर सिक्योर, यू आर प्रोटेक्टेड बाय नंबर वन। ये गाइडेंस है आपकी, आपके प्रोटेक्शन गार्डियन आपके साथ है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ एमरल्ड बना हुआ ये जो क्रिस्टल है, तो ये हेल्थ के हिसाब से भी, रिलेशनशिप के हिसाब से भी और करियर में भी हीलिंग की बात करता है। तो आपको वो जो डर है ना, अननोन फियर है चाहे ये नोन फियर है, आपकी गाइडेंस ये डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डरने की बात नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। वाटर गार्डियन कनेक्ट विद योर इमोशंस, देखिए आपका जो ये फियर है पाइल नंबर वन, ये आपके दिमाग का ही है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस का है। जो चीज पास्ट में हो गई दैट डजंट मीन कि ये फ्यूचर में भी होगी। आपकी गाइडेंस यही आ रही है, उस डर को ओवरकम कीजिए। 1111 पोर्टल में गाइडेंस यही है, जब जब अगर बाय चांस आप अपने आप को 1111 पोर्टल के आसपास इन एनर्जीज में पाते भी हैं ना, तो गाइडेंस यही है कि कुछ ऐसी बात नहीं है, इसलिए आप डिफेंस वाली पोजीशन में मत आइए और अपने इमोशंस पे के साथ कनेक्ट कीजिए। आपको पता चल जाएगा ये फियर आ कहाँ से रहा है, आपको उसकी जड़ पकड़ आ जाएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा ये तो मेरे मन का ही वहम था, या ये पास्ट में हुआ था, वो डर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो उसी वक्त आपको उस एनर्जी से 1111 पोर्टल के थ्रू आप बाहर निकल जाएंगे। अमेजिंग, थैंक यू ऑरिकल्स, थैंक यू टैरो। तो पाइल नंबर वन, ये थी आपकी 1111 पोर्टल, आपके लिए किस तरह का रिलेशनशिप, करियर एंड फाइनेंसिस एंड हेल्थ में आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपने एंजॉय किया होगा गाइडेंस को, यू विल हीड द कॉल। और अगर आपने एंजॉय किया है वीडियो तो गिव मी अ थम्स अप। आप सिमरस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, इस पावर को, इस एनर्जी को, 1111 पोर्टल को वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय। हाय पाइल नंबर टू, तो आज हम देख रहे हैं 1111 पोर्टल आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, और इसमें आपके क्या है, किस चीज़ को आप गुड बाय कह रहे हैं और किस चीज़ को आप वेलकम कर रहे हैं। ओवरऑल आपकी करंट एनर्जीज क्या है, और उन एनर्जीज के बेसिस पे 1111 पोर्टल के साथ आपके किस डिपार्टमेंट में कैसी एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। तो पहला है रिलेशनशिप्स का, दूसरा है करियर एंड फाइनेंसिस का, और तीसरा है हेल्थ का। और ऐसे ही हम आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे रिलेशनशिप में, करियर एंड फाइनेंसिस में और हेल्थ में। वन फॉर ईच।
तो हम सबसे पहले देखते हैं करंट एनर्जी आपकी रिलेशनशिप में कैसी है। स्टार एंड सिस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, करंट एनर्जीज आपकी ये है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर। आपकी लाइफ में जो भी रिश्ते नाते हैं आपके लिए जो मायने रखते हैं, उनमें अपने आप को प्रूव करने के लिए और उन रिलेशनशिप्स को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, स्टार एंड सिस्टर। और आपके जो ये आपके खास जो रिश्ते हैं, ये रिलेशनशिप्स हैं, ये आपके आपके लिए बहुत मायने रखता है कि आपकी फैमिली में आपके एंसेस्टर्स का नाम किस तरह से बना रहे, उनकी रिस्पेक्ट कैसे बनी रहे, और आपके गोइंग फॉरवर्ड अभी जो आपकी करंट जनरेशन है आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, वो उन रिलेशनशिप्स को अ, वो रिलेशनशिप्स उस रिस्पेक्ट को, उस रेपुटेशन को किस तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उस उनके ऑनर को वो बरकरार रखें, इसके लिए आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरे डेडिकेटेड हैं अपने रिश्तों में। ये आपकी करंट एनर्जीज हैं रिलेशनशिप्स में। अब हम देखते हैं 1111 पोर्टल के साथ आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। वाह। द वर्ल्ड एंड द मैजिशियन। वाह। देखिए, पाइल नंबर 2, 1111 पोर्टल के साथ आप एक चीज समझ लीजिए, एक तरह से आपके कार्ड्स और टैरो और ऑरेकल दोनों ही ये बता रहे हैं, जो आप इतनी मेहनत, जो आप पूरा इतना नेक आपके विचार हैं, इतने ऑनेस्टी है आपकी रिलेशनशिप्स में, उसका रिजल्ट्स एंजॉय करते हुए 1111 पोर्टल आपको लेकर आ रहा है। आप अपने रिलेशनशिप्स में पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे आपस में, आपके जो भी लोग हैं आपके अपने, और उनके साथ आपकी यूनियन बहुत खुशी वाली यूनियन होते हुए दिख रही है। यानी ये जो हार्ड लेबर है, अगर आपको कहीं स्ट्रगल भी हो रहा है ना रिलेशनशिप्स में, किसी के साथ यूनियन के लिए भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें कि किसी तरह से ये रिश्ता बन जाए, क्योंकि रिलेशनशिप डिपार्टमेंट बहुत वास्ट है। आप हो सकता है किसी के साथ किसी किसी के लिए यहाँ ये मैसेज है कि आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं या एक नया घर, नई दुनिया बनाना चाहते हैं। सॉरी अबाउट द नॉइस, बाहर कुछ काम चल रहा है, कोई शिफ्ट कर रहे हैं। ओ वाओ। फाइल नंबर 2, देखिए यहाँ भी हम बात कर रहे हैं, आप हो सकता है उनके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हो और यहाँ भी बाहर कोई शिफ्ट कर रहे हैं, आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, आए हैं कोई, तो उसी की आवाज़ है ये। तो एनीवेज, आपके ओरेकल और टैरो 1111 पोर्टल की एनर्जीज जो हम तक ला रहे हैं वो ये है कि आपने जो इतनी मेहनत की, उसी तरह की अब आप एनर्जीज पाएंगे। यानी आपने जितनी केयरिंग एटीट्यूड दिखाया है अपनी फैमिली के टुवर्ड्स, रिश्तों के टुवर्ड्स, उसी तरह की एनर्जीज अब आपके टुवर्ड्स भी आएंगी। यानी सामने से भी अब आपको वही प्यार, वही नर्चरिंग एनर्जीज आपको महसूस होंगी, आपको जीने को मिलेंगी। वो जो जान दिखेगी ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा रिश्तों का। सपोज अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं किसी के साथ एक होने के लिए, शादी करने के लिए, या घर में कोई शादी करवाने के लिए, कोई रिश्ता, नया रिश्ता बनाने के लिए, तो आप उन रिश्तों का ट्रांसफॉर्मेशन भी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यानी नेक्स्ट लेवल आप इंजॉय करेंगे, यूनियन होगी, रीयूनियन होगी, और उसका सेलिब्रेशन भी होगा। आप ट्रेडर की एनर्जी में आएंगे, क्योंकि अभी आप अपने आत्मा से जुड़े हुए, जो आपके करीब हैं, एंसेस्ट्रल लाइंस हैं, आपकी एंसेस्ट्रल लाइन जो चली आ रही है, आप उस रीति को निभाते हुए, वो दिल से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं रिश्तों के टुवर्ड्स, तो अब आप वैसी ही एनर्जी पाएंगे, और उसी एनर्जी में 1111 पोर्टल भी आपको देगा। आपने जैसा दिया आपको वैसा 1111 पोर्टल देगा, और वो है रिश्तों का एक खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके उस ट्रांसफॉर्मेशन का सेलिब्रेशन। तो ये आप फाइल नंबर 2 अट्रैक्ट करें 1111 पोर्टल के साथ अपनी लाइफ में। वाह।
अब हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज करियर एंड फाइनेंसेस में कैसी है। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो करंटली आप किसी चैलेंज में हैं क्या? फाइल नंबर 2, करियर में। वर्क एनवायरनमेंट आपका या तो ऐसा हो सकता है, या जो आप काम शुरू कर रहे हैं उसमें कुछ तो ऐसे चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं जहां आपको एकदम से वो लग रहा है कि ओ क्या आ गया, कैसे करेंगे टाइप्स। पर आप में वो सारे टैलेंट्स हैं, पर फिलहाल आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है अभी तक सही था, सडनली ये टर्न हुआ पहिया, समय का पहिया। 8 ऑफ कप्स यही हुआ है पाइल नंबर 2। करंट एनर्जीज आपकी यही है कि आप अभी जो ये चेंज हो रहा है ना आपके काम में, फिनेंसेस में, सिचुएशन में, इस वर्क सिचुएशन में, फाइनेंशियल सिचुएशन में, आप उस ठहराव पे, आप ऐसा नहीं है कि आप घबरा रहे हैं या गिव अप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप अपना टाइम ले रहे हैं कि ये हुआ तो हुआ क्यों, और अब गोइंग फॉरवर्ड किस डायरेक्शन में क्या करना होगा। और आप ये बहुत विजडम के साथ देख रहे हैं सिचुएशन को, इन चैलेंजेस को। आप घबराए हुए तो बिल्कुल भी नहीं है पाइल नंबर 2। आप बहुत मेजोरिटी के साथ, बहुत विजडम के साथ, आपको अपने ऊपर भी भरोसा है, और आपका कनेक्शन जो है ना पाइल नंबर 2, ये आप जिस भी हायर पावर में विश्वास करते हैं, भगवान हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे आपके अपने एंसेस्टर्स हो, चाहे आपके स्पिरिट गाइड्स हो, आपका वो विश्वास आपकी ताकत है। आप उसके साथ मिलके एक तरह से कंटेम्पलेट कर रहे हैं करंट सिचुएशन, करंट चैलेंजेस। वाओ। और इसीलिए आपके जो इमोशंस है ना, उसमें कहीं भी इस तरह से घबराहट वाले इमोशंस नहीं है आपके। आप ये सोच रहे हैं कि ये जो चैलेंजेस आए ये मेरे हित में ही आया होगा डेफिनेटली, ये विजडम आपके अंदर है। और क्योंकि ये मेरे हित में आया, मेरे अपनों के हित में आया है, तो मैं अब अपनों के लिए उनको ये चैलेंजेस ना फेस करना पड़े, या जो चैलेंजेस वो भी अभी फेस कर रहे हैं मेरे अपने, मैं ये अपने आप के वर्क के लोग भी हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं आपके, आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो हो सकते हैं, और क्योंकि करियर और फाइनेंसेस है तो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, लव्ड वंस हो सकते हैं। तो आप अपने साथ साथ उनका भी किस तरह से उनको प्रॉपर वो सिक्योरिटी दें, वो रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करें, वो फुलफिलमेंट आप उनको दें, आप इमोशनल फुलफिलमेंट। तो आप उस पीस की, उस काम की, और उस प्रेम की एनर्जी से आप ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं इस सिचुएशन का, इस चैलेंज का, करियर एंड फाइनेंसेस डिपार्टमेंट में। ये आपकी करंट एनर्जीज हैं। 1111 पोर्टल के साथ, वाओ, डायरेक्शन गार्डियन आगे, चूज योर पाथ। तो अभी आप क्योंकि कंटेम्पलेट कर रहे हैं, हमने बात ही की थी, आप पूरा सोच विचार कर रहे हैं कि ये जो चैलेंजेस आए ये मेरे हित में आए, पर गोइंग फॉरवर्ड मुझे जाना है किस डायरेक्शन में और करना क्या होगा। आपको को वो डायरेक्शन की जो विजडम है ना, वो आपके लिए लेकर आ रहा है 1111 पोर्टल। चूज योर पाथ, आपको पता रहेगा मेरा पाथ ये है, आप वो चॉइस लेंगे बहुत सूझबूझ से, बहुत समझदारी से। आपको पता है मुझे किस दिशा में अब आगे बढ़ना होगा, और मैं उस दिशा में बढ़ूंगा। तो पूरा यूनिवर्स, पूरी हायर पावर जिस पे भी आपको अपने अलावा भरोसा है, वो मेरे साथ है, और उसी की गाइडेंस में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये रास्ता मुझे वही दिखा रहा है। ऐसा आपकी एनर्जीज 1111 पोर्टल में होंगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, एक फ्यूचर में देख रहा है, एक पास्ट में देख रहा है, और लेकिन अब उस कंटेम्पलेशन के बाद इसका पैर आगे बढ़ रहा है, राइट, कदम ले रहा है, पहला कदम। तो आप 1111 पोर्टल के साथ आप बहुत आराम से, क्योंकि इतना सोच विचार, इतनी सूझबूझ आप में आ गई है, ऑलरेडी कर रहे हैं आप। तो 1111 पोर्टल में आप वो पहला कदम उस डायरेक्शन में जो आप चूज करेंगे पाथ, उसमें बढ़ाएंगे। आप ये कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी से बाहर निकल के बेस्ट पाथ जो है आपके लिए, आपको वो पता रहेगा मुझे कहाँ जाना है। टावर कार्ड,
देखिए, पाइल नंबर 2, हमने यहाँ बात की थी ये जो करंट आपके करियर एंड फाइनेंसेस में कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हैं और उसमें लेकिन आप घबराए हुए नहीं हैं। और यहाँ 1111 पोर्टल में हमने पूरे कार्ड में आपके देखे कंटेम्पलेट करते हुए, राइट, फिर पाथ को चूज करते हुए कि कहाँ बढ़ना है, करना क्या है, किस तरह से करना है। और यहाँ टावर का ही कार्ड आ गया। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये जो नींव थी ये धराशायी क्यों हुई, ये जो चैलेंजेस थे ये आए क्यों, अच्छा खासा जो चल रहा था उसमें सडनली इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन कि मुझे एक नई डायरेक्शन में जाना है तो जाना क्यों है। ये सब आपको समझ आ जाएगा कि वाकई ये मेरे को एक नया चांस मिला था। ये 1111 पोर्टल आपको इस सूझबूझ के साथ ही ये विजडम देगा कि वाह, मुझे ये नया चांस मिला था, जो मैं सोच रहा था कि ये मेरे हित में ही हो रहा है, ये जो चैलेंजेस हैं मैं सही सोच रहा था। क्योंकि अगर मैं उसी दिशा में आगे बढ़ता तो वो तो जो नींव थी उसी में खराबी थी, तो वो मुझे लॉन्ग रन में प्रॉब्लम ही देती। यानी जो चैलेंजेस मुझे मिले करंट सिचुएशन में, अभी जो मिल रहे हैं आपको, ये आपको 1111 पोर्टल में समझ आएगा। अगर वो चैलेंजेस नहीं मिलते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आपको ये विजडम 1111 पोर्टल से बहुत क्लियर हो जाएगी कि वो मुझे धक्का नहीं मारा गया, वो मेरे हित में ही हुआ, क्योंकि वहां तो ये होना ही था और बहुत बड़ा हादसा हो जाता अगर ये छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं आते तो। ये करियर एंड फाइनेंसेस में 1111 पोर्टल आपको ले रहा है और इस विजडम के साथ आप एक नई दिशा में नई शुरुआत, नई चॉइस लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वाओ, वेरी पावरफुल। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 कि आपके हेल्थ में करंटली आपकी क्या सिचुएशन है। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, बहुत मिस्ट्री भरी हुई है आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट में। ये हेल्थ आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है, मेंटल वेलबींग हो सकती है, इमोशनल वेलबींग हो सकती है, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस के कार्ड है जो बात करती है वो सारा ज्ञान जिससे ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं और जो किसी भी चैलेंज का निवारण क्या है वो सारा ज्ञान कैरी करती है हाई प्रीस्टेस। पर उसके साथ साथ वो असल जिंदगी में उस ज्ञान को यूज करते हुए मैनिफेस्ट करना भी जानती है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑरेकल का ये आना ये बता रहा है कि आपको पूरी तरह से आपका कंट्रोल है। आपके पास वो एक्स फैक्टर है कि मेरे अगर हेल्थ इशू ये चैलेंज आ रहा है तो कहीं ना कहीं से आपकी वो मिस्टिक पावर है, आपके इनर नोइंग है कि आप चाहे वो गूगल करें, चाहे कहीं से कुछ ऐसा खाना शुरू कर दें, कुछ ऐसा रूटीन शुरू कर दें, कुछ तो ऐसा कर देते हैं जिससे आपकी वो हेल्थ इशू धीरे धीरे हावी नहीं होता। लोगों के लिए वो भले ही मुश्किल हो। और यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बताता है, आपके हाथ में वो एक तरह से मैजिकल पेंट ब्रश है, आप जैसा चाहते हैं वैसा क्रिएट हो जाता है। तो आपकी ये जो मिस्टिक पावर्स है ना, जब जब आपने इसका सही यूज पता है, आपको इनर नोइंग है, तो आप अपने फेवर में उसे क्रिएट कर लेते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को। और जब आप उस पर ध्यान नहीं देते तो आप अननोइंगली उसी के चलते आप अपने लिए हेल्थ इशू कुछ क्रिएट कर लेते हैं, कुछ चैलेंजेस जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आ जाती। ये आपकी करंट सिचुएशन है पाइल नंबर 2 फिलहाल। यानी बिगड़ती भी आपकी खुद की ही अनजान उससे है, अज्ञानता से है, और अपनी हेल्थ सुधरती भी खुद ही के ज्ञान से है फिलहाल। अब हम देखते हैं 1111 पोर्टल में ये डिपार्टमेंट आपका क्या कहता है। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, देखिए वाओ, यहाँ है द मून। आपस में ही पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है आपके कार्ड्स का। और थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू टैरो, थैंक यू ऑरेकल। पाइल नंबर 2 देखिए, 1111 पोर्टल में आपको ये पोर्टल ये दिखा देगा कि आपकी ताकत भी आपके पास है और आपके अंदर ही वो प्रॉब्लम की जड़ भी है। आप हायर पर्सपेक्टिव से अपनी हेल्थ को देखना शुरू कर देंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट को,
उसके इश्यूज को, उसके ट्रीटमेंट को, उसके सोल्यूशन को, उस पावर को जो आपके पास है इस डिपार्टमेंट की। आपका पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा आप कर लेंगे। अभी तक आपको ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये है, पावर आपके पास है पर आपको पता नहीं है। यानी जैसा हमने बात की थी, करंटली आप अज्ञानता के कारण यानी अननोइंगली आप हेल्थ इशू क्रिएट कर लेते हैं, खुद के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं उस डिपार्टमेंट में। और क्योंकि आपके अंदर ही वो पावर है, उस चीज को आप सुधार भी लेते हैं, पर आपको ये पता नहीं है कि ये आपके अंदर ही है। लेकिन 1111 पोर्टल के साथ आपका पर्सपेक्टिव हायर हो रहा है, आपको पता चलेगा ये वाली पावर आपकी, कि ये जो जड़ है प्रॉब्लम की और इसका जो तोड़ है, ये सब मेरे हाथ में, मेरे हाथ में है ये मैजिकल पेंट ब्रश, जिससे मैं जब चाहे जो चाहे क्रिएट कर लेता हूँ। और इसी के चलते जब आपका पर्सपेक्टिव इतना शिफ्ट हो रहा है ना, इतना हायर हो रहा है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्या चीज कैसे हो रही है और क्या चीज किस तरह से होती है आपके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो आपका ये मून कार्ड, आपका मून कार्ड हमेशा हीलिंग की और इंट्यूशन की बात करता है, इनर नोइंग की, सबकॉन्शियस माइंड की। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जिसको आप जड़ समझे हुए थे इशू को, हेल्थ इशू को, वो जड़ है ही नहीं, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। और असल प्रॉब्लम क्या है, और जिसको आप सोल्यूशन पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो रियल सोल्यूशन कहाँ है, कैसे अवेलेबल है। और थ्री ऑफ सॉर्ट्स बात करता है आप अपना ही नुकसान। देखिए ये फिगर जो स्वान का फिगर है, ये अपना ही, अपनों के लिए, ये अपने पर खुद ही काट रही है, खुद ही घाव दे रही है, खुद ही का नुकसान कर रही है, जिसके चलते फिर फाइनली एक दिन तो इसको लगता ही है कि अब इनफ इज इनफ, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता, और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अपना ये जो नुकसान मैं कर रही हूँ इससे ज्यादा मेरा शरीर नहीं झेल सकता, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये मैं गलत कर रही थी। आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड यानी ये जो मिस्टिक पावर है, इनर नोइंग है, ये पूरी तरह से एक्टिवेट होकर 1111 पोर्टल पे आपको सारी चीजें दिखा रही है, कहाँ प्रॉब्लम थी, कहाँ आप खुद ही का नुकसान कर रहे थे, कहाँ आप खुद ही के लिए हेल्थ इशू क्रिएट कर रहे थे, और कैसे आप खुद ही उस हेल्थ इशू को हमेशा के लिए गायब भी कर रहे थे और फिर से एनर्जी फील कर रहे थे, एनर्जेटिक हो रहे थे, हेल्दी हो रहे थे। ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी 1111 पोर्टल के साथ। वाह, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं आपकी। पाइल नंबर 2, इवन देखिए करंट एनर्जीज भी, चाहे चैलेंजेस हैं चाहे मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत पावरफुल है। फिर आपका जो करियर एंड फाइनेंसेस में चैलेंजिंग टाइम्स में भी जो विजडम है, कंटेम्पलेट आप कर रहे हैं उन चैलेंजेस को डील करने के लिए भी, वो बहुत पावरफुल है। और यहाँ भी आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ इशू क्यों हो रहा है और उसका गायब होना भी, ये अपने आप में आपकी पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर 1111 पोर्टल के साथ आप देखिए रिलेशनशिप में मैजिशियन वाली एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेशन इतना तगड़ा। फिर करियर एंड फाइनेंसेस में आप डायरेक्शन गार्डियन, आप पाथ ही चूज कर रहे हैं इतने अच्छे से, आपने विजडम को यूज करते हुए, आप आगे पीछे सब देखते हुए, फ्यूचर देखिए, फ्यूचर और पास्ट देखते हुए कि ये टावर मोमेंट क्यों आया, फिर आप वो कूदना क्यों जरूरी था, वो जंप मारना क्यों जरूरी था, और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ रहे हैं। और फिर यहाँ तो आपका पर्सपेक्टिव आपकी खुद की पावर जान रहा है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपको पता चल रहा है एक्चुअल में इल्यूजन क्या है, रियल क्या है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं पाइल नंबर 2 आपकी ऑलरेडी। और 1111 पोर्टल के बाद तो ये नेक्स्ट लेवल की होने वाली हैं। आप खुद ही खुद को नहीं पहचानेंगे इन डिपार्टमेंट्स में, और आपको जब जब आप पीछे भी देखेंगे ना, आपको पूरे समझ आएगा, कहीं कहीं तो आपको हंसी भी आएगी कि वाह, आई वॉज सो नाइव कि मैं ये देख ही नहीं सका या देख ही नहीं सकी। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं पाइल नंबर 2 आपकी 1111 पोर्टल में। और ऑल द बेस्ट, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और 1111 पोर्टल के बाद तो आपको और नेक्स्ट लेवल की चीज़ें भी अपने बारे में पता चलेंगी, जो एक्चुअल में आपको और पावरफुल बनाएंगी इन सभी डिपार्टमेंट्स में।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे ये रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट हुई होगी, आपने एंजॉय किया होगा वीडियो। और अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। सिमरस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए, इस पूरी एनर्जी को, पूरी पावर को, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय।